दोस्तों पोएट्री लाइन वाले स्टेटस को कैसे बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं, इस तरीके की वीडियो आपने टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे देखी होंगी जो ट्रेंडिंग्स में है, जिनमें दोस्तों पोएट्री लिखी होती है और कुछ अकवाल लिखे होते हैं। इस तरीके की वीडियोस को कैसे बनाते हैं, ज़्यादातर ये 2 लाइन्स में भी होती हैं, 4 लाइन्स में भी होती हैं। जितनी लाइन्स में रखनी है हम रख सकते हैं, बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों को बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सिखाऊंगा कि हम इस तरीके की पोएट्री लाइन्स वाली वीडियो को कैसे बना सकते हैं, कैसे एडिट करते हैं। आप दोस्तों ने वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। जो दोस्त भाई मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को क्लिक करके नोटिफिकेशंस को भी ऑल कर दें। आपका बगैर टाइम वेस्ट किए आओ चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। जी तो दोस्तों, इस तरीके के पोएट्री लाइन वाले स्टेटस बनाने के लिए, लिखने के लिए आप कोई सी भी ऐप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही ऐप में आपने बनानी है, लेकिन आज की वीडियो मैं आप दोस्तों को कैपकट में बना के सिखाऊंगा, बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग कमेंट्स में बता दें कि मैं किस ऐप में बनाऊं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले कैपकट को ओपन कर लेना है। कैपकट को ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट में चले जाना है और यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। दोस्तों, अब आपने अगर तस्वीर के ऊपर पोएट्री लाइंस लिखनी है तो आप तस्वीर ऐड कर लें। अगर आपने वीडियो के ऊपर, किसी भी वीडियो के ऊपर लिखनी है तो आप इधर वीडियो ऐड कर लें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ वीडियो के ऊपर बनानी है या तस्वीर के ऊपर। दोस्तों, आप तस्वीर भी ऐड कर सकते हैं, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ आपका दिल करता है आप वो वाली ऐड कर सकते हैं। तो मैं इधर एक तस्वीर को ऐड कर लेता हूँ, जस्ट आप दोस्तों को दिखाने के लिए। आप वीडियो के ऊपर भी बना सकते हैं, इसका तरीक़ाकार जो है वो बिल्कुल सेम है, चाहे आप तस्वीर के ऊपर बनाएं चाहे आप वीडियो के ऊपर बनाएं। तो मैं जल्दी से इधर कोई से भी एक तस्वीर ऐड कर लेता हूँ, जस्ट आप दोस्तों को सिखाने और दिखाने के लिए। तो यह मेरी एक तस्वीर है, मैंने इसको इधर ऐड कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पे जाके आपने इसके वाटर मार्क को रिमूव कर लेना है। अब दोस्तों, इसकी जो लेंथ है आपने कहाँ तक रखना है, आपका कहाँ तक स्टेटस है आप वहीं तक रख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपने इसको टिकटॉक साइज़ में बनाना है तो ये आप लोग नीचे देख सकते हैं, रेशियो लिखा हुआ है। आपने इसके ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपको टिकटॉक साइज़ भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे साइज़ आ चुके हैं। टिकटॉक के लिए अगर बनाना है तो यहाँ पे टिकटॉक का साइज़ रखने के बाद दोबारा इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना और इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे रख लेना है। जहाँ तक आपने इसको एडजस्ट करना है आप अपनी मर्ज़ी से इधर रख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। इस तरीके से ऐड हो चुका है। अब ये फ्रेम टिकटॉक साइज़ का बन चुका है। अब जिसको जहाँ तक रखना है आप अपनी मर्ज़ी से इसको इधर रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अब अगर आपने कोई सैड सॉन्ग लगाना है तो आप सॉन्ग को ऐड कर लें। कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक लगानी है सैड वाली, सैड पोएट्री लिखनी है, जो लिखना है आप इधर ऐड कर सकते हैं, सॉन्ग ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो मैं इधर जस्ट कोई बैकग्राउंड ट्यून ऐसे ही ऐड कर लेता हूँ आप दोस्तों को सिर्फ सिखाने और समझाने के लिए। अगर आपके पास सॉन्ग वीडियो है तो भी लग सकता है, ऑडियो है तो भी लग सकता है। इसमें दोस्तों मैं दोनों तरीके आप दोस्तों को बताता चलूँ। अगर आपके पास बैकग्राउंड ट्यून या सॉन्ग वीडियो है तो आपने इधर ओवरले में चले जाना है। जैसे ही आप ओवरले में जाएंगे यहाँ पे ऐड ओवरले का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप सॉन्ग लगा सकते हैं, वीडियो। अगर आपके सॉन्ग ऑडियो हैं तो आपने इधर ऑडियो में चले जाना है। ऑडियो में जाने के बाद साउंड्स में चले जाना है। जैसे ही आप साउंड्स में जाएंगे यहाँ पे एक फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, फ्रॉम डिवाइस। जैसे ही आप फ्रॉम डिवाइस के ऊपर आएंगे यहाँ से आपकी डिवाइस ओपन हो जाएगी जो आपके गाने डाउनलोड किए हुए हैं। अगर आपने यहीं से सर्च करना है तो ये ऊपर सर्च आ रहा है, यहाँ से आप कोई सी भी बैकग्राउंड ट्यून, कोई सा भी सॉन्ग, जिस तरीके से आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं इधर से भी हम सर्च करके उनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने डाउनलोड की हुई है, मेरे पास एक बैकग्राउंड ट्यून है, मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने बैकग्राउंड ट्यून ऐड कर ली है इधर। अब इसकी जो लेंथ है, जहाँ तक मैंने स्टेटस रखना है वहीं तक रख लेना है इधर, और इसको स्पेल्ट डिलीट, आगे वाले हिस्से को मैंने डिलीट कर लेना है। दोनों को इधर बराबर इक्वल रखने के बाद उसके बाद जो बैकग्राउंड ट्यून है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, इसका वॉल्यूम हमने फुल कर लेना है। ये मैंने ऊपर तस्वीर को ऐड किया है। अगर आपके ऊपर वीडियो है तो आपने वीडियो के ऊपर क्लिक करके उसका वॉल्यूम जो है उसको बंद कर लेना। अगर आप उसकी आवाज़ को बंद करके आप अलग से सॉन्ग लगाना चाहते हैं, फिर अगर उस वीडियो के ऊपर ऑलरेडी कोई सॉन्ग, कोई बैकग्राउंड ट्यून लगी हुई है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने उसको ऐसे म्यूट करके नीचे लगा लेनी है ऐसे। अब दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इफ़ेक्ट्स में चले जाना है। अगर आपने तस्वीर की कोई कलर ग्रेडिंग करनी है, कोई इसको कुछ कलर करने हैं, कुछ इसको एडिट करना है, एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे एक तस्वीर ओके हुई हुई है। अब हमने क्या करना है, इफ़ेक्ट्स में चले जाना है। उसके बाद वीडियोज़ इफ़ेक्ट्स, इसमें चले जाना है।
इसमें जाने के बाद यहाँ पे आपने इफ़ेक्ट लगा लेने हैं। ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स आ चुके हैं। कोशिश करनी है सबसे पहले आपने ये सुपर लार्ज या हेलो ब्लर यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे, आपने वो वाले यूज़ कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पे ये देख सकते हैं हेलो ब्लर भी आ गया है और ये सुपर लार्ज भी आ गया है। तो मैं ये जो हेलो ब्लर है मैं इसको इधर यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं ऐसे, इसकी स्पीड को आपने जहाँ तक रखना है आप अपनी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, और इसकी जो इंटेंसिटी आप ऐसे उसको फुल कर सकते हैं। ये देखें अब क्लियर हो गई। अगर आपने ये वाला नहीं लगाना तो आप वीडियोज़ इफ़ेक्ट में आ जाएं, यहाँ से कोई और इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। ये सुपर लार्ज है, आप इसको लगा लें, ये कुछ ज़्यादा बेस्ट नज़र आ रहा है। तो मैं सुपर लार्ज को ही लगा लूँगा। और ये जो एडजस्ट है यहाँ पे आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। इसकी स्पीड, इसके साइज़ को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो फ़िल्टर है आप इसको भी आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसको आपने जहाँ तक रखना है आप इसकी लेंथ को वहीं तक रख लें जहाँ तक आपने इसको रखना है। अब आप दोस्त चेक करें, इधर आ गया। अब ये शुरू में नहीं, यहाँ से जैसे ये ख़त्म हो इधर आगे लिखा हुआ है। तो अब वो लाइंस को कैसे लिखना है, सैड पोइट्री जो है उसको, कोई अगर अक़वाल हैं तो उनको कैसे, कोई भी अगर बात आपने लिखनी है तो वो लिखने का क्या तरीक़ाकार है। दोस्तों ये कैपकट है, अगर हम इधर उर्दू में लिखेंगे तो ये ठीक तरीके से उर्दू नहीं लिखा जाएगा। यहाँ से ये मैंने उर्दू लिखा है तो ये आप लोग देख सकते हैं ठीक तरह से नहीं लिखा गया। इसका क्या तरीक़ाकार है, आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको बताता हूँ। इधर बैक चले जाना है, बैक जाने के बाद ये सेटिंग का ऑप्शन आ गया है, इसमें चले जाना है। ये ऐप लैंग्वेज में आने के बाद यहाँ से आपने इसको उर्दू कर लेना, उर्दू के ऊपर क्लिक कर लेना, ऊपर डन। जैसे ही आप डन करेंगे तो आपकी जो कैपकट है वो उर्दू हो जाएगी। अब आप इधर जो कुछ लिखेंगे ठीक तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कुछ भी। दोस्तों अब ये लिख लिया, उसके बाद ये फ़ॉन्ट है, इधर लिखा हुआ है फ़ॉन्ट शामिल करें। जैसे ही हम इधर जाएंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी फ़ॉन्ट्स को इधर ऐड किया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। आप दोस्तों ने सबसे पहले तो फ़ॉन्ट डाउनलोड करने हैं, कोई सी भी ब्राउज़र ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद उधर जाके आपने सर्च कर लेना उर्दू फ़ॉन्ट्स, तो आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। वहाँ से आपने फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप कैपकट में इधर आएंगे तो यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन आप देख रहे हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना, फ़ाइल अपलोड करें। जैसे ही आप इधर जाएंगे तो ये जितने भी आपके फ़ॉन्ट जिस फाइल में पड़े होंगे, यहाँ से आपने उनको सिंपल ऐसे उनके ऊपर क्लिक कर लेना, ये इधर ऐड हो जाना है। ये मेरे पहले से ही ऐड किए हुए हैं, तो सिंपल आपने इस तरीके से इनको ऐड कर लेना है। तो ये कुछ इस तरीके का है। आपने अगर इनका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। तो मैं ये बैकग्राउंड थोड़ा ब्लैक है तो मैं इसको इधर वाइट रख लेता हूँ। ये एक लाइन लिखी है। अब जो नीचे वाली लाइन है उनको कैसे लिखना है, सबसे पहले हमने इसको एनिमेशन देने हैं। एनिमेशन कैसे देने हैं, एनिमेशन क्या होते हैं और मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। ये एनिमेशन में चले जाना है। एनिमेशन में जाने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे एनिमेशन आ चुके हैं, स्टाइल आ चुके हैं। जिस स्टाइल में आप लोगों को अच्छा लगे आप उसी स्टाइल में इस तरीके के रख सकते हैं। पोइट्री के लिरिक्स को आप लेटर बाय लेटर, अगर टाइपिंग वाला है तो ये आप लोग देख सकते हैं टाइपिंग कर्सर, आपने इसके ऊपर आ जाना है। तो ये अब आप लोग देख सकते हैं, ये देखें कुछ इस तरीके का आ गया। ये पहली लाइन आ गई। अब दोस्तों ये जो पहली लाइन है इसको आपने एंड तक फुल कर लेना है, यहाँ तक, क्योंकि ये एंड तक इसी तरह शो होता रहे। आपने जहाँ से इसको शुरू करना है एंड तक आपने ऐसे ही रख लेना है। ये मेरा पहला फ़िक्रा लिखा गया, अब मैंने दूसरा फ़िक्रा लिखना है। अब मैं अगला फ़िक्रा लिख लेता हूँ। मतन शामिल करें। जी तो दोस्तों ये इस तरीके से मैंने इधर लिख लिया है। आप इसको 1 बाय 1 भी लिख सकते हैं, तो मैंने इसको नीचे वाले को ऐसे ही इकट्ठा लिख दिया है। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने जस्ट आप दोस्तों को सिखाने के लिए इस तरीके के फ़ॉन्ट्स को ऐड किया है। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद दोस्तों इसके भी एनिमेशन लगा लेने, अगर फ़ॉन्ट चेंज करने हैं तो आप कर सकते हैं। एनिमेशन में चले जाना है और यहाँ से मैं वही टाइप राइटर इधर से ऐड कर लेता हूँ। ये अब आप लोग चेक करें। और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेयर है, इसको भी आपने फुल एंड तक रख लेना है, इधर तक।
इसको भी, इसकी लेयर को भी आपने ऐसे ही फुल कर लेना है। तो अब आप दोस्त चेक करें। अब दोस्तों ये थोड़ा जल्दी में लिख गया है, अगर आपने इसको ऐसा ऐसा लिखा हुआ है वो रखना है तो उसका भी तरीकाकार बताता चलूँ। ऐसे ही आपने उस लेयर के ऊपर क्लिक कर लेना, एनिमेशन में चले जाना है और यहाँ से इस वाली को आप ऐसे आगे कर लें। अब ऐसा ऐसा आएगा, आपने इतना सा रख लेना है, 3.4 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड, ये आप अपने हिसाब से इसको इधर एडजस्ट कर लें। और इसको आप थोड़ा सा आगे कर लें इधर, ताकि एक कंप्लीट हो जाए और बाद में दूसरा है। और इसको भी आप एनिमेशन में जाके इसी तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। अब आप दोस्त चेक करें। तो इसकी लेयर को भी आपने इसके बराबर रख लेना है, इधर तक जहाँ तक आपकी वीडियो है आपने इसको वहीं तक रख लेना है, इधर तक। अब ये भी ओके हो चुका है। दोस्तों यहाँ से आप एनिमेशन अपनी मर्ज़ी के लगा सकते हैं, मैंने जस्ट ये वाले लगाए हैं। यहाँ से आप ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, तरह तरह के आगे आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ सिखाने के लिए आपको ये लगाए हैं। उसके बाद ये आपने ऊपर तस्वीर के ऊपर इफ़ेक्ट्स लगाने हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, मैंने पहले भी काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स आप दोस्तों को बताए हैं। यहाँ से आप इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं तस्वीर के ऊपर। तो ये मैं फिर लगा के दिखा देता हूँ, मिसाल के तौर पे ये देख सकते हैं काफ़ी सारे आ गए हैं। ये वाला है, आपने इसको ऐड करने के बाद इधर आपने एडजस्ट में चले जाना। ये उर्दू हुआ है ना, तो इसलिए ये सब उर्दू में शो हो रहा है। तो आपने इसकी जो स्पीड है उसको इधर कम कर लेना है, ये देख सकते हैं। इसको भी कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, आपने इसको फुल कर लेना है एंड तक और इसको भी आपने फुल रख लेना है। अब आप दोस्त चेक करें, यहाँ तक जो मेरा स्टेटस है वो ये पोइट्री लाइन वाला मुकम्मल हो चुका है। आप इसमें मज़ीद भी कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जो इसका तरीक़ाकार है वो सेम यही है। अब आप दोस्त चेक करें। ये दोस्तों यहाँ तक हो गया। अब आप इसमें इमोजी भी ऐड कर सकते हैं, इमोजी भी मतन शामिल करें और यहाँ से आप सैड इमोजी भी यूज़ कर सकते हैं। इनका भी तरीक़ाकार यही है, ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं नीचे रख देता हूँ ये वाले और इसकी लेयर को भी मैं यहीं तक रख लेता हूँ। तो अब आप दोस्त चेक करें, ये देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक जो वीडियो है मुकम्मल हो चुकी है। अब सिंपल आपने इसको इधर जाके एक्सपोर्ट कर लेना है। अब ये जो वीडियो है एक्सपोर्ट हो रही है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।